आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th आरडी शर्मा के लेटेस्ट एडिशन के एक्सरसाइज 4.8 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 4.8 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.8 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं। जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताते हैं वैसे ही हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि आशु इज x years old while his mother मिसेज वीना इज x square years old। आगे दे रखा है कि 5 years hence यानी 5 साल बाद मिसेज वीना विल बी 3 times old एज आशु, फाइंड द देयर प्रेजेंट एज। ये जो दोनों दे रखा था वो आपने क्या प्रेजेंट एज ही दे रखा है। बताइए तो प्रेजेंट एज ऑफ किसका, तो प्रेजेंट एज ऑफ आशु किसके बराबर है, तो प्रेजेंट एज ऑफ आशु अपने पास दे रखा है किसके बराबर, तो x ईयर्स के बराबर, हाँ या ना। x ईयर्स अपने पास प्रेजेंट एज दे रखा है। इसके बाद अपने पास प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर ही डायरेक्ट लिख दीजिए। प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर किसके बराबर है, हिज मदर, ये दे रखा है अपने पास हिज मदर दे रखा है प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर x स्क्वायर ईयर्स के बराबर, हाँ या ना। यह हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। अब अपने पास क्या करेंगे 5 ईयर्स हेंस, यानी जो 5 ईयर्स हेंस लिखिए आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स बताइए 5 ईयर्स में आपके पास आफ्टर 5 ईयर्स किसके बराबर है, आफ्टर 5 ईयर्स प्रेजेंट एज ऑफ आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ आशु, बताइए एज ऑफ आशु अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो एज ऑफ आशु अपने पास 5 साल बाद अभी से अधिक x + 5 हो जाएगा, हाँ है ना। और अपने पास एज ऑफ हिज मदर, बताइए एज ऑफ हिज मदर किसके बराबर जाएंगे, एज ऑफ हिज मदर, ये हो जाएंगे अपने के पास x स्क्वायर में कितना जोड़ दीजिए, तो x स्क्वायर में 5 साल जोड़ दीजिए, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन में बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, क्वेश्चन में अपने पास किस बराबर देगा, क्वेश्चन में दे रखा है 5 ईयर्स हेंस मिसेज वीना विल बी 3 times ओल्ड एज हिज आशु, ठीक है। तो मिसेज वीना किसके बराबर है, तो x स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे 5 के बराबर। इसका जो उम्र है ना 5 साल बाद x + 5 इसके अपने पास 3 टाइम्स है, अपने बेटे की उम्र के 3 टाइम्स हो चुकी है। चलिए इसको अपने पास थोड़े बहुत सॉल्व कर लेते हैं। क्या गया अपने पास x स्क्वायर प्लस टाइम्स 5 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर, तो 3x और प्लस टाइम्स कितना आ जाएंगे 15 के बराबर। इनको सॉल्व कर लीजिए तो यह आ गया अपने पास x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x और सबको हम इधर ले आते तो ये -15 यह आ गया माइनस टाइम्स 10 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ पे अपने पास जगह नहीं, ऊपर हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ से फैक्टर कर सकते हैं x माइनस टाइम 3 और इंटू अपने पास x माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे 2 के बराबर। आपको फैक्टर करने आने चाहिए, 3 नहीं, यहाँ से अपने पास x माइनस 5 हो जाएंगे। यहाँ से बताइए तो x माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हमें माइनस चाहिए तो इसको प्लस कर दीजिए। देखिए इसका फैक्टर यही होगा, तो यहाँ से अपने पास x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी तो अपने पास x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है। देखो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो ये आ गया 5 के बराबर और यहाँ से x इक्वल टू किस आ जाएंगे -2 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया x इक्वल टू 5 ईयर्स यहाँ से आ गया और x इक्वल टू अपने पास -2 ईयर्स। कभी क्या ईयर्स, ये जो अपने पास टाइम है कभी निगेटिव हो सकता है। कोई कभी ऐसा सुने कि ये -2 साल का बच्चा है या -2 साल का मर्द है या -2 साल की इंसान है, कभी नहीं सुने। तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, हाँ है ना। तो यहाँ से आपके पास प्रेजेंट एज ऑफ आशु यानी तो एज ऑफ आशु बताइए एज ऑफ आशु किसके बराबर देंगे, एज ऑफ आशु, यहाँ से एज ऑफ आशु इक्वल टू आ गया अपने पास x के बराबर जो कि अपने पास 5 ईयर्स के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना। क्या अपने पास 5 ईयर्स के बराबर। अब अपने पास एज ऑफ हिज मदर बताओ, यहाँ से अपने पास एज ऑफ हिज मदर किस तरह आ जाएंगे, तो हिज मदर यह आ गया अपने पास इसकी माँ की जो उम्र हो जाएंगे वो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो x स्क्वायर के बराबर था और x स्क्वायर x की जगह अपने पास 5 डालेंगे तो इस तरह आ जाएंगे 25 के बराबर, यानी 25 ईयर्स अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज, तो अपने पास पहला तो एक आंसर ये आ जाएगा, इसकी बेटा का उम्र ये हो गया और माँ का उम्र अपने पास इसके बराबर हो गया। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रहेगा कि द सम ऑफ द एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स, यानी अपने पास बाप और बेटे की उम्र का जो समय है ना वो 45 साल के बराबर है। 5 ईयर्स एगो यानी 5 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 4 टाइम्स द मैन्स एज, ठीक है। एट दैट टाइम यानी उस टाइम में अपने पास उसकी उम्र के 4 टाइम्स था। फाइंड द देयर प्रेजेंट एज। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसका, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन। एज ऑफ सन अपने किस आ जाएंगे, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन अपने किस बराबर x के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। जब प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन मान लिया अपने पास x ईयर के बराबर, तो यहाँ से अपने के पास एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, फादर का जो प्रेजेंट एज है वो अपने पास 45 में 20 से अधिक x घटा दो, 45 माइनस x के बराबर, हाँ या ना।
क्या गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, लेकिन 5 साल पहले, तो यहाँ से अपने पास बिफोर 5 ईयर, यहाँ से अपने पास या बिफोर 5 ईयर या 5 ईयर अगो, यहाँ से अपने पास बताइए 5 ईयर्स अगो, तो 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले अपने के पास एज ऑफ सन किसके बराबर हो जाएंगे बताओ, एज ऑफ सन, एज ऑफ यहाँ से अपने के पास सन जो हो जाएंगे, और अपने के पास अभी साथ एक्स में से 5 साल घटा दो, और यहाँ से अपने के पास एज ऑफ सन इसके बराबर हो गया, और एज ऑफ फादर किस तरह आ जाएंगे, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर लिख लीजिएगा, एज ऑफ फादर इक्वल टू आ गया 45 माइनस एक्स में से 5 साल घटा दो, जैसे ही 5 साल घटाओगे ये 40 माइनस एक्स आ जाएगा, इसमें से -5 कर लो ना, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। देख लीजिए इतना तो आता होगा कैलकुलेशन, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन से बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अपने पास दे रखा है 5 इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज, ठीक है, इस दोनों के एज का प्रोडक्ट, तो यानी x माइनस 5 और इंटू अपने पास करा देंगे तो 40 माइनस ये जो है ना अपने पास दोनों का जो प्रोडक्ट है ना 4 टाइम्स द मैंस एज, ठीक है, तो यह आ गया अपने पास 4 टाइम्स तक किसके एज के बराबर है, मैंस एज, मैन मतलब उसका बाप, बाप अपने पास बाप का एज कितना है तो 45 माइनस टाइम्स एक्स, ठीक है, और उस टाइम के एज के 4 टाइम्स है, तो यहाँ से अपने पास 45 माइनस एक्स नहीं होगा बल्कि अपने पास 40 और माइनस एक्स के बराबर। चलो गुरु हो जा शुरू, यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो 40 एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स आ गया एक्स स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम्स के साथ 90 के बराबर, ये 4 पंजे 20, 200 हो जाएंगे ना, यहाँ से आ गया अपने पास 4 पंजे 20, ये आ गया 200, माइनस टाइम माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे 5 एक्स के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 16 160 और ये आ गया माइनस टाइम 4 एक्स के बराबर। अब अपने पास सॉल्व कर लो, यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 45 एक्स के बराबर, देख लो 40 और 5 45 एक्स और माइनस टाइम्स ये आ गया 200 के बराबर, इन सारे को इधर भेज दो तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 160 के बराबर और प्लस टाइम 4 एक्स के बराबर। यहाँ पर जगह नहीं ऊपर सॉल्व कर लेते, बताओ ऊपर जैसे सॉल्व करेंगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर है ना, प्लस टाइम्स अपने साथ 40 में से 4 जाएगा इक्वल टू 0 भी होगा ना इधर, ठीक है, तो 40 में से 45 में और 4 अपने क्या आ जाएंगे 49 के बराबर, हाँ देख लो अपने पास 89 होंगे और माइनस टाइम्स अपने पास 49 एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 0 के 360 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 49 एक्स के बराबर और ये आ गया प्लस टाइम्स 360 के बराबर इक्वल टू 0, हम कुछ नहीं किया माइनस कॉमन लेकर के उधर डिवाइड कर दिए, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब फैक्टर करने हैं और कुछ करना ही नहीं, फैक्टर अपने पास कैसे आ जाए तो 360 का अपने पास ऐसा फैक्टर कीजिए जो कि मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए अपने के पास, ये जोड़ करके अपने पास -49 हो जाए, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, तो इनका फैक्टर कीजिए तो किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 360 का अपने पास फैक्टर कीजिए तो पहले ये किस तरह हो जाएंगे 360 का अपने पास फैक्टर, थोड़े बहुत तो आपको फैक्टर आनी चाहिए ना, नहीं आता तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब मरो। यह अपने पास 18 दूनी 36 के बराबर 180 और यह अपने पास 2 नमा 18 90 और ये किस तरह आ जाएंगे 2 45 और यह अपने पास 5 और ये आ गया 9 के बराबर, यहाँ से 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, यानी ये आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 40 एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स 9 एक्स लिख सकते हैं और प्लस टाइम्स ये आ गया 36 360 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। देखो हमारा काम हो गया, एक्स में से जैसे अपने पास कॉमन लेंगे एक्स तो यहाँ से एक्स माइनस टाइम्स 40 हो गया और यहाँ से -9 कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे एक्स और माइनस टाइम्स अपने पास बताओ, तो एक्स और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 40 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यहाँ से अपने पास माइनस कॉमन लेंगे तो ये इसके बराबर, यहाँ से सॉल्व करो तो एक्स माइनस टाइम्स 40 ये हो गया और यह किस तरह आ जाएंगे एक्स माइनस टाइम्स 9 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताओ एक्स माइनस टाइम्स 40 इक्वल टू 0 हो सकता है यानी तो एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0 हो सकता है, यहाँ से एक्स इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 40 के बराबर और यहाँ से एक्स इक्वल टू आ गया 9 के बराबर। अब देखो एक्स इक्वल टू जैसे 40 भी अपने पास पॉसिबल है और 9 भी पॉसिबल है, लेकिन जैसे अपने पास 40 यहाँ पर चिपकाएंगे, कहाँ पर यहाँ पर 40 चिपकाएंगे तो बाप का जो उम्र हो जाएगा 5 साल, क्या बाप बेटा से बड़ा हो सकता है, बाप की सॉरी बेटा बाप से बड़ा हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए अपने पास ये वाले जो हो जाएंगे वो अपने पास क्या आ जाएंगे रिजेक्ट हो जाएंगे, है ना। ये वाला पार्ट अपने पास एक्स इक्वल टू 40 रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि अपने पास 40 जैसे पुट करेंगे तो बेटा बाप से बड़ा हो जाएगा जो कि कभी पॉसिबल है ही नहीं, तो अपने पास एक्स इक्वल टू 9 ही लेना पड़ेगा। यहाँ से अपने पास लिखिए क्वेश्चन पे क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन से पूछ रखा है अपने पास फाइंड द प्रेजेंट एज, यहाँ से आपके पास प्रेजेंट एज ऑफ सन बताइए, एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन, यहाँ से आपने किस तरह आ जाएंगे तो सन का जो प्रेजेंट एज है वो एक्स के बराबर है और यहाँ से आपके पास एक्स किसके बराबर है तो एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 40 ईयर के बराबर, है ना। इसके बाद आपके पास प्रेजेंट अभी एक्स 40 कहाँ से आ गया, एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास 9 ईयर्स के बराबर और प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर अपने किस आ जाएंगे तो फादर का जो प्रेजेंट एज हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे वाई के, ये वाई नहीं बल्कि अपने के पास 45 और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर, यानी आ गया 45 में से अपने पास क्या कीजिए 9 माइनस कर लीजिए, 45 में से 9 माइनस कर लेंगे तो अपने पास 36 आ जाएगा, हाँ है ना। तो यानी अपने पास प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है 36 साल का हो जाएंगे
और अपने पास प्रेजेंट एज ऑफ सन किसके बराबर हो जाएंगे, तो 9 साल के हो जाएंगे बराबर। तो यही दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई एतराज, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या याद रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ शिखाज एज 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले शिखा जी की जो उम्र थी और 8 साल लेटर यानी 8 साल बाद जो शिखा की उम्र थी उसका जो प्रोडक्ट है वो 30 के बराबर दे रखा है बराबर। हर एज एट बोथ ए टाइम्स बीइंग गिवन इन ईयर्स, दोनों जिस टाइम जो एज है ना वो आपके पास ईयर्स में है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शिखा किसके बराबर आ जाएंगे, तो प्रेजेंट एज ऑफ शिखा अपने पास किसके बराबर है, तो ये आ गया अपने पास x ईयर्स के बराबर। जब शिखा की प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो यहाँ से अपने पास क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से अपने के पास 5 ईयर्स एगो, यानी तो डायरेक्ट हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से अपने पास क्या करा है, शिखा 5 साल पहले अपने पास इसकी उम्र क्या रही होगी, तो अभी से देखिए x में से 5 साल घटा दो, है ना, और 8 साल बाद अपने पास इसकी उम्र क्या रही होगी, तो x में 8 जोड़ दो, ठीक है। इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अपने पास 30 के बराबर है। अगर आप लिखना चाहते हो तो अपने पास 5 ईयर्स एगो शिखाज एज इक्वल टू हो जाएंगे x माइनस 5, और 8 ईयर्स लेटर शिखा की जो उम्र हो जाएंगे वो आप अपने पास x प्लस 8 के बराबर हो जाएंगे। हम डायरेक्ट लिख दिए, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, आप लिख लीजिए अपने हिसाब से। एक्स स्क्वायर और माइनस टेन अपने किस आ जाएंगे, तो 8 में से 5 जाएगा तो प्लस 3x हो जाएंगे, और माइनस टेन आ गया अपने पास 8 पंचे 40 के बराबर, हाँ है ना, 8 पंचे 40 के बराबर, और माइनस टेन 30 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, सॉल्व कर लो, यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस टेन आ गया अपने पास 3x के बराबर, माइनस टेन 40 में से 30 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 90, 40 में से 30 जाएगा तो अच्छा 40 30 90 ही होता है दया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, जाएगा नहीं जुटेगा, तो 40 3 90 कौन सा मैथ्स पर रखे हो, 40 3 70 होता है, ठीक है। ये आ गया अपने पास इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और यहाँ से अपने पास 70 35 दूनी 70, और यहाँ आ गया अपने पास 10 7 70, तो प्लस टाइम्स ये आ गया 10x और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 7x, और माइनस टाइम 70 इक्वल टू 0 के बराबर। कुछ नहीं करें, हम फैक्टर कर रहे हैं। यहाँ से अपने पास बताओ, तो ये आ गया अपने पास x कॉमन लेंगे तो x प्लस टाइम्स 10 आ जाएंगे, और यहाँ से माइनस 7 कॉमन लेंगे तो इस आ जाएंगे x प्लस टाइम्स 10 आ गया, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। पूरे में से अपने पास क्या कॉमन ले लो, तो x प्लस 10 कॉमन ले लो, जैसे x प्लस 10 कॉमन लेंगे तो इस आ जाएंगे x माइनस टाइम 7 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताओ, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएंगे, और यहाँ तो अपने पास x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएंगे, यानी यहाँ से x का वैल्यू आ जाएंगे माइनस टाइम्स 10 के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू आ गया माइनस टाइम 7 के, माइनस नहीं बल्कि अपने पास प्लस टाइम 7 के बराबर। क्या माइनस से 10 चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि एज कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। जब एज अपने पास कभी, इसको अपने पास थोड़ा सा हम इधर कॉपी करके इधर लिख लेते हैं, एज कभी अपने पास नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जब एज कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता तो अपने के पास ये वाले क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। जैसे अपने पास ये रिजेक्ट हो गया तो अपने पास सिलेक्ट ये हो जाएंगे। तो प्रेजेंट एज ऑफ शिखा अपने पास क्या हो जाएंगे, जिनको हम पार्टीशन कर देते हैं और इधर लिख लेते हैं। यहाँ से अपने पास प्रेजेंट एज ऑफ शिखा, एज ऑफ शिखा अपने पास आ जाएंगे। तो शिखा की जो प्रेजेंट एज है वो अपने के पास है x के बराबर, जो कि अपने पास 7 ईयर्स हो जाएंगे, हाँ या ना। तो शिखा की जो प्रेजेंट एज है ना वो अपने पास किस तरह हो जाएंगे, 7 साल के बराबर हो जाएंगे। यही हमारे पास क्या जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज इन ईयर्स 5 years ago and his age in years 9 years later is 15, determine the रामूज प्रेजेंट एज। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही एग्जैक्टली। तो यहाँ से आपने मान लेते हैं लेट, क्या मान लीजिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रामू, प्रेजेंट एज ऑफ रामू। बताइए तो रामू क्या बन गया, प्रेजेंट एज किस बराबर है, तो x ईयर्स के बराबर मान लेते हैं। जैसे ही रामू का प्रेजेंट एज x ईयर्स के बराबर माने तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्वेश्चन में क्या करा अपने द प्रोडक्ट ऑफ 5 years ago, 5 साल पहले रामू का एज क्या रहा होगा, तो x प्लस 5 साल रहा होगा, ठीक है। और इसका बनेगा 9 years लेटर, 9 साल 5 years एगो, एगो मतलब 5 साल बाद नहीं होता, मतलब 5 साल पहले x माइनस 5 ईयर्स रहा होगा। और अपने 9 साल बाद अपने रामू का जो उम्र है वो अपने कितना रहा होगा, तो अभी से 9 साल ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। तो 5 साल पहले रामू का उम्र ये है, 9 साल बाद रामू का उम्र ये है, इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अपने 15 के बराबर है। चलो गुरु हो जा शुरू। तो यहाँ से अपने क्या करो, सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स आ गया अपने बराबर 4, और 9 में से 5 जाएगा तो प्लस 4x के बराबर, और यहाँ से अपने किस आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 45, इस माइनस 15 को इधर ले आओ तो इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, प्लस 15 इधर जाएगा तो माइनस 15 हो गया। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 4x, और माइनस टाइम्स आ गया अपने 0, और ये आ गया 4 1 5 के बराबर और 1 6 के बराबर, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने सॉल्व करोगे तो x माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स आ गया 10x के बराबर, और माइनस टाइम्स 6x और माइनस टाइम्स 60 इक्वल टू 0। हम कुछ नहीं किए, फैक्टर कर रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ से अपने पास x कॉमन ले लोगे, ये एक्स स्क्वायर है, तो जैसे अपने पास x कॉमन लोगे, अब एक इधर हो जा,
ठीक है, तो ये एक्स कॉमन लेंगे तो किस आ जाएंगे एक्स प्लस टाइम्स 10 के बराबर, और माइनस टाइम्स 6 कॉमन लेंगे तो किस आ जाएंगे एक्स और प्लस टाइम्स 10 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से बताओ ये आपने क्या एक्स प्लस टाइम्स 10 यहाँ से हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं एक्स प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो किस आ जाएंगे तो एक्स माइनस टाइम्स 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी यहाँ से आपने क्या एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी तो अपने पास एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 हो सकता है। यानी यहाँ से एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 10 के बराबर, और यहाँ से एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे 6 के बराबर, हाँ या ना। तो एक तो एक्स का वैल्यू ये आ गया और एक एक्स का वैल्यू ये आ गया। देखिए आपने पास कभी एज नेगेटिव हो सकता है, इसीलिए आपने पास ये क्या आ जाएंगे रिजेक्ट हो जाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, रिजेक्ट होने का कारण भी हम बता दिए, इसको अपने पास थोड़ा सा हम कॉपी करके इधर लिख देते ताकि हमारे पास जगह ठीक ठाक बन जाए। ठीक है, जब आपने पास ये एज कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है तो इसको पार्टीशन कर दो, आपने पास सेलेक्ट कौन सा होगा ये वाला। यहाँ से आपने क्या लिख सकते हैं हेंस प्रेजेंट एज ऑफ बताइए प्रेजेंट एज ऑफ रामू, कौन सा तो रामू अपने क्या किस तरह हो जाएंगे, रामू का जो प्रेजेंट एज हो जाएंगे वो अपने क्या एक्स के बराबर था जो कि अपने क्या 6 साल हो जाएंगे, हाँ या ना। तो 6 ईयर्स अपने क्या क्या आ जाएंगे रामू की प्रेजेंट एज हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, तो यही हमारे पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपने क्या क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके डिस्प्ले पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या करा है कि इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अपन क्या पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन द देयर परसेंटेज, अगर अपने पास पॉसिबल है तो इसका परसेंटेज निकालना है। क्या करेंगे द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, दो फ्रेंड्स का एज 20 साल है। 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। चलिए सबसे पहले अपने क्या मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, क्या है दो फ्रेंड का एज है तो अपने पास फर्स्ट फ्रेंड का प्रेजेंट एज बताइए। यहाँ से अपने पास फर्स्ट फ्रेंड FRIEND, ठीक है, ये देखा ना अपने के पास कि द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड, तो यहाँ से अपने पास प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू एक्स के बराबर है, तो एंड द प्रेजेंट एज ऑफ कौन सा तो सेकेंड फ्रेंड, ऑब्वियसली सी बात है सेकेंड फ्रेंड की एज अपने पास 20 माइनस एक्स हो जाएगा, 20 में से अपने पास पहले फ्रेंड का एज घटा दो वो आ जाएगा आंसर, ठीक आंसर नहीं आएगा। 4 ईयर्स एगो, ये अपने पास क्या रहा है कि 4 साल पहले, यहाँ से अपने पास 4 ईयर्स एगो, यहाँ से अपने पास 4 साल पहले अपने पास एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बताओ, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड का जो एज है वो अपने पास आ जाएंगे, फर्स्ट फ्रेंड का जो एज है वो अपने पास एक्स के बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से अपने पास एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड का जो एज है वो अपने पास आ जाएंगे तो वाई के बराबर नहीं वो एक्स के बराबर अपने पास 4 साल पहले ना, तो एक्स माइनस 4 के बराबर, और सेकेंड फ्रेंड का एज इसमें से माइनस 4 घटा दो यानी 16 माइनस एक्स के बराबर, हम डायरेक्ट लिख दिए यानी तो लिख दो 20 माइनस एक्स और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, यानी किस आ जाएंगे 16 और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आपने पास क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन है 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, इस दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है 48 है, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में जो दे रखा है अपने के पास इस दोनों का एज क्या है एक्स माइनस टाइम्स 4 और इंटू अपने पास 16 माइनस टाइम्स 48, 16 और माइनस टाइम्स एक्स इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 48 के बराबर, हाँ या ना। चलिए अपने पास यहाँ से ये सॉल्व कर लो, जैसे अपने पास सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे 16 एक्स के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 16 एक्स और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम्स 16 दूनी 32 और 16 3 48 16 चौका 64 64 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 4 एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 48 के बराबर। हो जाए शुरू यहाँ से सॉल्व करके, तो माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 16 4 20 एक्स के बराबर हो जाएंगे, और ये अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 64 और ये किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 48 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलते हैं, तो यहाँ से अपने कैसे बताओ ये आ गया माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और ये किस बराबर है तो माइनस या प्लस टाइम्स 20 एक्स प्लस टाइम्स 20 एक्स, और ये आ गया अपने किस बराबर तो माइनस टाइम्स 8 4 12 और 6 4 10, तो आ गया अपने पास 8 4 12 और 6 4 10 1 11 112 इक्वल टू 0 के बराबर। देख लो इस दोनों को हम सॉल्व किए और कुछ नहीं किए, 8 4 12 और 6 4 10 1 11 यानी 112 के बराबर ये हो गया। यहाँ से अपने पास क्या करो इसको सॉल्व कर लो, माइनस कॉमन ले ले, क्या माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 20 एक्स के बराबर, नहीं माइनस 20 एक्स और प्लस टाइम्स 1 1 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने पास क्या करो इसका फैक्टर कर लो, तो फैक्टर करने से पहले अपने पास थोड़ा सा यानी ये माइनस को अपने पास इधर डिवाइड करेंगे तो ये तो अपने पास मोई मोई हो गया इस माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 20 एक्स और प्लस टाइम्स आ जाएंगे 1 इक्वल टू 0 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास क्या करो इसको अपने पास 112 का ऐसा फैक्टर करो जो कि अपने के पास सॉल्व करने के बाद अपने पास मल्टीप्लाई करने के बाद 120 आ जाए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2, यहाँ के अपने पास 2 पंचे 10 और ये किस आ जाएंगे 2 छके 12, क्या अपने पास बराबर 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, क्या अपने पास 14 दूनी 28 के बराबर ये हो जाएंगे, 28 दूनी 56 दूनी अपने के पास 6 दूनी 12 5 दूनी 10 1 11, क्या अपने पास 2 7 14 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताओ तो यह क्या अपने किस बराबर तो 7 दूनी 14, अबे तो इधर हो जा
7 दूनी 14 दूनी 28, 28 और 28 में से अपने के पास नहीं, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 और 14 कितना आ जाएगा, तो 8 और 14 22 हो जाएंगे। ये तो अपने पास फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। डी बताओ, तो डी आप निकालना ही पड़ेगा दया। यहाँ से अपने पास बताओ किसके आ जाएंगे, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर और माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट बताओ, तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएंगे बी स्क्वायर और माइनस 4ac के बराबर। बी अपने किस तरह माइनस 20 इन पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 4 और ए की जगह 1 है और सी की जगह किस बराबर है 112 के बराबर है ना। तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 400 और माइनस 10 किस तरह आ जाएंगे, तो 4 दूनी 8 4 और ये किस तरह आ जाएंगे 4 एकम 4 के बराबर। यानी यहाँ से सॉल्व करो तो माइनस 10 48 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट देखिए निगेटिव आ गया, जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया क्या इसके फैक्टर इस क्वांटिटी के रूट्स निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते। यानी अपने पास डी क्या आ गया, डी अपने पास निगेटिव आ गया, तो रूट्स आर अपने पास क्या आ जाएंगे, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, हाँ या ना। जब रूट्स रियल ही नहीं है तो एक्स निकल ही नहीं सकता, तो ये सिचुएशन अपने पास कभी पॉसिबल है ही नहीं। ये पूछा अगर पॉसिबल रहता तब अपने पास आंसर लाना था, ये सिचुएशन अपने पास कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन अपने जो फ्रेम किया गया इस हिसाब से अपने पास उस दोनों दोस्त का उम्र निकाल ही नहीं सकते। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि अ गर्ल्स इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर 4 years hence the product of their age in years will be 160, find the their present age। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द गर्ल्स, ये अ गर्ल्स एज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, तो लेट द एज ऑफ हर सिस्टर किसके बराबर देंगे, हर सिस्टर का जो एज है वो अपने क्या किसके बराबर मान लेते हैं एक्स के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्या बताओ, एंड द एज ऑफ ये अपने के पास एज है भाई, ये आर क्यों ले, लेट द एज ऑफ, ये आ गया अपने पास एज ऑफ हर सिस्टर, तो लेट द एज ऑफ गर्ल्स, ये आ गया अपने पास उस लड़की का जो एज है वो अपने किस तरह एज ऑफ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, इसका डबल है, तो ये आ गया अपने पास 2x के बराबर, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्वेश्चंस में क्या करा है, क्वेश्चंस में दे रखा है अपने पास द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 5 years हेंस, 5 साल बाद, हेंस मतलब अपने पास क्या होता है आफ्टर 5 years, जैसे अपने पास 5 years हेंस यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस दोनों का प्रोडक्ट है, इसका अपने पास 5 साल बाद इसकी उम्र कितना हो गया होगा, तो x प्लस टाइम्स 4 years है, तो x प्लस 4, और यहाँ से अपने पास लड़की का उम्र कितना हो गया होगा, तो 2x और प्लस टाइम्स 4, और इसी से आते उसकी सिस्टर का उम्र 4 साल ज़्यादा हो गया होगा, और उसकी जो अपने पास उस खुद की उम्र है जो वो भी 4 साल ज़्यादा हो गई होगी 4 साल बाद, तो 2x प्लस 4 इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अपने किसके बराबर है 160 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो थोड़े बहुत सॉल्व कर लो, ये आ गया किस बराबर 2x स्क्वायर के बराबर है ना, और प्लस टाइम्स सिक्स आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत मल्टीप्लाई करने आने चाहिए, प्लस टाइम्स आ गया 4x के बराबर, प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 8x के बराबर, 4 दुनिया 8 और प्लस 16 और माइनस टाइम्स 160 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये आ गया 2x स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे, तो ये आ गया 8 4 12x के बराबर, और ये किस आ जाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4 के बराबर, और यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 5 में से 1 जाएगा तो 4 के बराबर, 144 इक्वल टू 0, 6 4 10 4 1 5 1 6, 144 इक्वल टू 0, 2 अभी भी कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 6x के बराबर, और माइनस टाइम 2 से थे 14 2 2 4 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी यहाँ से अपने किस आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 6x और माइनस टाइम्स 12 72 इक्वल टू 0 के बराबर। इनका फैक्टर हमारे हिसाब से आपको आता होगा, देखो 12 6 72 यानी x माइनस टाइम्स 12 और इंटू किस आ जाएंगे x माइनस टाइम्स 6 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। हमें प्लस चाहिए तो देखो ये अपने पास इसका फैक्टर यही हो जाएंगे, यानी x प्लस टाइम्स 12 इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी तो x माइनस टाइम्स 6 इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ से x इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 12 और यहाँ से x इक्वल टू किस आ जाएंगे 6 के बराबर। क्या ये पॉसिबल है, और ये वाला अपने पास कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ये वाले हमारे पास रिजेक्ट हो जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन पर फाइंड द देयर प्रेजेंट एज, चलिए अपने पास दोनों का प्रेजेंट एज बता दो, एक का तो अपने पास 6 साल है एक का 12 साल, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर का जो प्रेजेंट एज है वो अपने पास आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास x के बराबर है जो कि अपने पास 6 years के बराबर हो गया, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल अपने पास किस बराबर है, तो प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल से अपने के पास आ जाएंगे 2x के बराबर है जो कि अपने किस आ जाएंगे 12 years के बराबर। तो एक तो आंसर हमारे पास कौन से हो गए, एक आंसर 6 साल हो गया और दूसरा आंसर अपने किस आ जाएंगे 12 साल हो गए। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके डिस्प्ले पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3 के बराबर दे रखा है, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। बताइए तो रहमान का जो प्रेजेंट एज है वो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो रहमान का जो प्रेजेंट एज है वो अपने के पास x के बराबर है,
ठीक है, यानी तो आपने पास रहमान ही लिखो यहाँ पर। रहमान का जो प्रेजेंट एज है वो आपने किस बराबर मान लिए, वो आपने के पास एक्स ईयर्स के एक्स के बराबर मान लिए। ठीक है, अब आपने के पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है आपने पास 5 ईयर्स एगो, तो रहमान एज आपने पास एज ऑफ रहमान, एज ऑफ रहमान, रहमान 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद आपने के पास, और 3 ईयर्स एगो। ठीक है, तो 3 साल पहले, एज ऑफ रहमान बिफोर 3 ईयर, बिफोर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स आपने कैसे पूरा हो जाएंगे, 3 साल पहले रहमान का जो उम्र है वो आपने पास एक्स माइनस 3 है। ठीक है, सिमिलरली आपने के पास आफ्टर आपने पास यहाँ पे लगा देंगे, इसको आपने पास को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने के पास एज ऑफ रहमान आफ्टर आपने पास कितना ईयर से, तो ये आपने के पास देख लेते हैं। एज ऑफ रहमान आफ्टर, आफ्टर आपने के पास कितना ईयर्स, तो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 5 साल बाद एक्स प्लस 5 के बराबर है। क्वेश्चंस में आपने के पास बताइए, अब आपने के पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ए टी क्यू, क्वेश्चंस में आपने के पास क्या रखा है कि आपने के पास इस दोनों के रेसिप्रोकल, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान से, तो 3 साल बाद, अब 3 साल पहले रहमान का उम्र क्या था, तो एक्स माइनस 3, तो इसका रेसिप्रोकल कीजिए यानी उल्टा कीजिए, और आपने के पास 5 साल बाद इसका भी उल्टा कर लीजिए, तो एक्स प्लस 5, इन दोनों का जो सम है ना वो आपने के पास 1/3 दे रखा है। चलो हो जाओ शुरू, यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो आपने पास एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया एक्स माइनस 3 और इंटू आ गया अपने पास एक्स प्लस टेंस 5 के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास एक्स प्लस टेंस 5 और प्लस टेंस किस आ जाएंगे एक्स माइनस टेंस 3 इक्वल टू आ गया 1/3 के बराबर। यहाँ से थोड़े बहुत सॉल्व करोगे तो किस आ जाएंगे 2x और माइनस टेंस 2, माइनस टेंस 2 नहीं बल्कि 2, और यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएंगे एक्स स्क्वायर और माइनस टेंस अपने पास प्लस टेंस 2x और माइनस टेंस 15, हाँ है ना, इक्वल टू आ गया अपने पास 1/3 के बराबर। यहाँ पे अपने पास क्या करो, थोड़े बहुत अपने पास कैलकुलेशन करने के बाद सॉल्व कर ले। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई अपन को करना पड़ेगा, यहाँ से अपने किस आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 3x, तो यहाँ के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2x और माइनस टाइम्स कितना आ जाएगा 15 इक्वल टू आ गया अपने पास 6x और प्लस टाइम्स 6 के बराबर, हाँ किया ना, तो यहाँ से अपने किस बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 2x और माइनस टाइम्स 6x माइनस टाइम्स 15 और माइनस टाइम्स 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये किस तरह देंगे एक्स स्क्वायर और ये आ गया 2x में से अपने पास 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने पास बताओ, तो ये आ गया माइनस टाइम्स, तो 6 में से 2 जाएगा तो अपने पास 4x आ जाएंगे, है ना, और माइनस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे तो 15 6 19 के बराबर, 6 5 11 21 हो जाएंगे ना, ये अगर 21 इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने पास फैक्टर कर लो, ये अगर 7 या 21 तो एक्स माइनस टाइम्स 7 और ये आ जाएंगे अपने किस तरह एक्स माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हमें चाहिए निगेटिव तो इसको पॉजिटिव कर लो, यानी एक्स माइनस टाइम्स 7 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, और यहाँ से अपने पास एक्स प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 आ जाएंगे, एक्स प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी यहाँ से x इक्वल टू आ गया 7 के बराबर और यहाँ से x इक्वल टू आ गया -3 के बराबर। देखो ऐसे ही भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि -3 रिजेक्ट हो जाएगा और +7 सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, फाइंड द प्रेजेंट एज रहमान, यहाँ पर जगह नहीं अगले पेज पे बताओ, तो यहाँ से आपने के पास रहमान से एज यानी तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, यहाँ से आपने के पास प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, एज ऑफ रहमान किस तरह आ जाएंगे रहमान, यहाँ से अपने पास रहमान का जो प्रेजेंट एज है वो 1 से बराबर है, जो कि अपने पास 7 साल का रहमान रहा होगा। ठीक है, 7 ईयर्स का अपने के पास रहमान उस टाइम रहा होगा, यही हमारे पास क्या जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थे अपने पास 7 जिसका आंसर भी 7 आ गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके डिस्प्ले पर, ये अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रखा है कि जेबा वेयर यंगर बाय 5 ईयर्स देन व्हाट सी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज इन ईयर्स would have been 11 more than 5 years her actual age, what is the her age। चलिए सबसे पहले मान लेते let the present age of जेबा, present age of जेबा या actual age of जेबा जो भी लिखिए, present age of जेबा ZEBA प्रेजेंट ऑफ जेबा इक्वल टू एक्स के बराबर मान लिया, ठीक है, ATQ। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने पास क्या रखा है कि आपने पास 5 साल वो यंगर लगती है, ठीक है, तो हर एज यानी यंगर मतलब 5 साल छोटी लगती है, तो एक्स माइनस 5 इन पूरे का होल स्क्वायर, ये अपने पास किसके बराबर है, तो अपने पास एक्चुअल एज जो है वो एक्स एज के बराबर ही है, तो ये अपने पास 5x, इसमें भी कितना ज़्यादा तो 11 ज़्यादा, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, ये इसके बराबर है। चलो हो जाओ शुरू, तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम 6 आ जाएंगे 25x के बराबर, 25 के बराबर, और माइनस टाइम्स ये आ गया 10x के बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो ये आ गया माइनस टाइम्स 5x और ये किस आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 11 इक्वल टू 0 के बराबर। थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 15x के बराबर और ये आ गया अपने के बराबर, तो 25 में से अपने के पास 11 जाएगा तो अपने पास ये कितना आ जाएगा 15 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ से अपने के पास देख लो 25 में से 11 जाएगा 15 नहीं बचेगा बल्कि अपने के पास ये 14 बचेगा, कितना आ जाएगा अपने के पास 14 के बराबर, हाँ है ना, लेकिन प्लस टाइम्स। यहाँ से अपने के पास बताओ तो इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 14x और माइनस टाइम्स 6 ये आ गया 15 और प्लस टाइम्स 14
इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। सॉल्व करने ही आना चाहिए, थोड़े बहुत कैलकुलेशन तो है। x माइनस टेंस 14 ये आ जाएंगे, और माइनस टेंस 1 कॉमन ले ले तो किस तरह आ जाएंगे x, और प्लस टेंस किस तरह आ जाएंगे, तो x माइनस टेंस 14 ये भी आ गया, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास पूरे में से कॉमन ले लिए तो x माइनस टेंस 14 और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो x माइनस टेंस 5 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास x माइनस टेंस 14 इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी तो अपने पास x माइनस टेंस 5 इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी x इक्वल टू अपने पास 5 कहाँ से आ गया भाई, ये अपने पास 5 नहीं होगा बल्कि अपने पास क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। x माइनस टेंस 1, x माइनस टेंस 1 यानी x इक्वल टू 14 आ गया और x इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। क्या 1 कभी पॉसिबल है? अब देखिए कोई लड़की 1 साल की लग रही है, उसको अपने के पास 1 साल की है, और आप कहिएगा उसको कि 5 साल आप छोटी लग रही हो, तो क्या वो -4 साल की लगती है क्या? ये तो अपने पास इसीलिए ये कभी पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो अपने पास x इक्वल टू 14 ईयर्स हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं कि एक्चुअल एज ऑफ ACTUL, एक्चुअल एज ऑफ जेबा, जेबा का जो एक्चुअल एज हो जाएगा वो अपने किस तरह आ जाएंगे, जेबा का जो एक्चुअल एज है वो अपने पास x के बराबर है, जो कि 14 साल की लगती है, लेकिन वो 14 साल की एक्चुअल एज है, लेकिन वो लगती है 9 ईयर्स की, यानी अपने पास वो 5 साल छोटी लगती है। यही हमारे पास आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके डिस्प्ले पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि एट प्रेजेंट आसाज एज इन ईयर्स इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निसाज एज, व्हेन द निसाज ग्रोथ द हर मदर्स प्रेजेंट एज आसाज एज, ये एज ही एज है सिर्फ, वुड बीन द 1 ईयर लेस देन द 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज निशा, प्रेजेंट एज निशा, फाइंड द प्रेजेंट एज बोथ आसाज एंड निशा। चलिए सबसे पहले आपने किसका एज माने, आसाज एज इन 2 ईयर्स मोर देन द स्क्वायर ऑफ द हर डॉटर निशा, निशा का उम्र मान लो सबसे पहले। तो यहाँ से आपने कहा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, ठीक है, उसकी बेटी है निशा। तो यहाँ से अपने पास निशा का जो प्रेजेंट एज है वो अपने पास x के बराबर मान लिया, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चंस में जो सब कह रहा है ना वो सब करते जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में अपने पास क्या रखा है, एट द प्रेजेंट एज आशा, प्रेजेंट आशाज एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर। यहाँ से अपने पास प्रेजेंट एज ऑफ आशा अपने पास बराबर है, तो आशा का जो प्रेजेंट एज है वो अपने पास देखो क्या दे रखा है अपने पास 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर, उसके डॉटर का उम्र एक्स स्क्वायर है, एक्स है, उसके स्क्वायर का अपने पास उससे भी 2 साल ज्यादा है। अब अपने पास सेकंड हाफ पढ़िए क्वेश्चन का। सेकंड हाफ में अपने पास क्या दे रखा है कि वे निशा ग्रोथ द हर मदर, निशा जो है ना अपनी माँ की अपने पास उम्र तक ग्रोथ हो रही है, यानी इसकी एज x साल है ना, तो इसकी जो उम्र है ना वो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 करना है। तो चलो अपने पास निशा की जो प्रेजेंट एज है ये फिर भी अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख दीजिए ATQ, ठीक है। निशा की जो उम्र है वो अपने के पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 ईयर्स तक जाना है। कब तक ग्रोथ होगा अपने के पास माइनस टाइम्स x, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट एज तो अपने पास निशा का x है, वो उसकी माँ की उम्र तक ग्रोथ होनी है, और प्लस टाइम्स आपने के पास मदर्स प्रेजेंट एज, और प्लस टाइम्स ये आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, तो 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, 10 टाइम्स द प्रेजेंट ऑफ निशा, और इससे भी अपने पास एक कम है। ये हमारे पास एक्चुअल में क्वेश्चन दे रखा है। तो बताओ ये आपने किस तरह आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और माइनस टाइम्स x के बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे प्लस टाइम्स 4 के बराबर, और इस सारे को इधर ले आइए तो माइनस टाइम्स 10x के बराबर हो जाएंगे, और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए तो ये आ गया 2x स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम्स 11x के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 3 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। ये हो जाएंगे ना, नहीं ये अपने पास इधर जाएगा तो प्लस टाइम्स 5 इक्वल टू 0 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 5 इक्वल टू 0 के बराबर। अब क्या कीजिए इनको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करें, तो ये आ गया 2x स्क्वायर के बराबर, और माइनस टाइम्स ये आ गया 10x और माइनस टाइम्स x के बराबर, देख लो अपने पास 10x और माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 5 के बराबर, क्योंकि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 10 ही आएगा, इक्वल टू आ गया 0। यहाँ से अपने पास 2x कॉमन ले लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे x माइनस टाइम्स 5 के बराबर, और माइनस टाइम्स 1 कॉमन ले लेंगे तो x और माइनस टाइम्स 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, है ना। यहाँ से अपने पास बताओ तो x माइनस टाइम्स 5 और इंटू किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया 2x, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो किस बराबर जाएंगे, बताओ गुरु, हो जाओ शुरू फटाफट। तो यहाँ से अपने पास x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी तो अपने पास 2x और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी यहाँ से x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 5 के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू किस तरह आ गया 1/2 के बराबर। बताओ x इक्वल टू 1/2 क्या पॉसिबल है? नहीं, ये अपने के पास रिजेक्ट हो जाएंगे और ये अपने पास सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे अपने पास ये में पुट कीजिएगा ना ये सेटिस्फाई तो करेगा, लेकिन अपने पास एज नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वाले अपने पास क्या आ जाएंगे रिजेक्ट हो जाएंगे, और ये अपने पास सेलेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन में अपने पास पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन से पूछ रखा है अपने के पास फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आशा और निशा। चलिए यहाँ पर जगह है नहीं, अगले पेज में चलते हैं। यहाँ से आपने कहा प्रेजेंट एज ऑफ आशा,
प्रेजेंट एज ऑफ आपने के पास निशा पहले बताइए। तो निशा का जो प्रेजेंट एज है वो आपने के पास x ईयर्स के बराबर है, जो कि आपने के पास कितना आ गया था, तो 5 साल के बराबर। तो निशा की जो प्रेजेंट एज है वो 5 ईयर्स के बराबर है। सिमिलरली आपने के पास प्रेजेंट एज ऑफ आशा, प्रेजेंट एज ऑफ आशा आपने के आ जाएंगे। तो आशा की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 के बराबर है। बताओ तो ये आ गया अपने पास 25 प्लस 10 2 दैट मीन्स 27 के बराबर है। एक्स की जगह 5 डालोगे तो अपने पास 25 ही आएगा। तो आशा की जो प्रेजेंट एज है वो अपने पास 27 साल की हो गया और ये अपने पास 5 साल के। तो यही हमारे पास क्या जाएंगे करेक्ट आंसर। एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर अपने पास ये वाला हो गया। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज अपने के पास है, एक्सरसाइज नंबर अपने के पास है 4.8 द एंड होता है। कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एक्सरसाइज 4.8 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी और भी ज़्यादा डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको डेडिकेटेड बताने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।